Hello my dear viewers, welcome back to Times Drive. I'm your host Endor Sankur Taneja and this is Yamaha's new FZX, the neo retro styled bike Yamaha ने जो हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च करी है। बिल्कुल अलग ये बाइक स्टैंड आउट करती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। कैसा है इसका परफॉर्मेंस इस 150cc इंजन का। जिस सेगमेंट में ये बाइक आई है 150-160cc का सेगमेंट है, उसमें आपको होंडा की एक्सब्लेड देखने को मिल जाती है, हीरो की एक्सट्रीम 160R है एंड उसके अलावा अपाचे 160 भी देखने को मिलती है। बट इस वीडियो में हम ऑब्वियसली बात करेंगे इस बाइक के बारे में, यामा की FZX में क्या यामा आपको ऑफर कर रही है, चलाने में कैसी है, इसमें जो 150cc का इंजन दिया गया है परफॉर्म कैसा करता है एंड साथ ही साथ हम उन बाइक से कुछ इनके स्पेसिफिकेशंस कंपेयर भी करेंगे इस बाइक के। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट अबाउट द न्यू यामा FZX। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब परफॉर्मेंस जांचने से पहले इसके डिजाइन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एकदम आपको नया रेट्रो डिजाइन इस यामा की FZX में देखने को मिलेगा। फ्रंट से ही वो राउंड सर्कुलर हेडलैम्प दिया गया है, यहाँ पर ADRL दिए गए हैं, इसका ये हेडलैम्प है यहाँ पर जो कम्प्लीटली LED आपको मिलता है एंड इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं। ये फोक बूट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे जो उसके थोड़े रेट्रो डिज़ाइन को और एनहांस ज़रूर करते हैं। इसके अलावा आपको इस बाइक में सिंगल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, एक विद द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड वन विदाउट द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। दोनों की रेंज में तकरीबन 3000 का फ़र्क है। जो आप ऑप्शन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्रंट में जो टायर दिया गया है वो है 100 सेक्शन का 17 इंच का टायर एंड ब्लॉक पैटर्न टायर्स आपको दोनों आगे पीछे इसमें देखने को मिलेंगे। रियर में जो टायर दिया गया है वो आपको 17 इंच का ही 140 सेक्शन का टायर दिया गया है एंड यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस कलर में जो आप 01 लिखा आ रहा है ये पर्टिकुलर आपको इस ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके जो 2 और कलर हैं, एक कॉपर है एंड एक ब्लैक है, उसमें आपको ये नंबर वाला ग्राफिक देखने को नहीं मिलेगा, उसमें सिंपल आपको FZX की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। देन यहाँ टायर्स में आपको इसके ये बॉडी कलर की ये लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, ब्लू कलर की बॉडी है। देन यहाँ पे वो आपको ब्लू कलर का पैटर्न थोड़ा सा इसके टायर्स में रिम्स में आपको देखने को मिलेगा एंड उसके अलावा यहाँ पर ये जो मडगार्ड दिया गया है आगे ये भी आपको स्टील में मिलता है, प्लास्टिक नहीं दिया गया है, विच इज़ गुड एंड यहाँ पर भी आपको इंजन गार्ड इसमें देखने को मिल जाएगा। इधर से सिंगल पीस सीट दी गई है, ये भी आपको कुछ कॉपरिश कलर में इसके ब्लू के साथ देखने को मिलेगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ग्रैब रेल दिया गया है, वो भी आपको स्टील बार देखने को मिलेगा। वो थोड़ा रेट्रो फील, आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल फील इसके इस ग्रैब रेल से भी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे टायर हगर है पीछे एंड एग्जॉस्ट टेल भी आप देखेंगे थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको जो डिज़ाइन लैंग्वेज ओवरऑल देखने को मिल रही है, येस वो सेगमेंट में जितनी और बाइक्स हैं बिल्कुल अलग ये बाइक स्टैंड आउट करती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। रियर में भी आपको इसकी जो टेल लाइट है वहाँ भी आपको LED देखने को मिलेगा, जो इंडिकेटर्स हैं उनमें आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। फिर यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है ये नेगेटिव डिस्प्ले आपको दिया गया है, इसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे इसमें आपको टाइम, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर ये सब आपको इसमें फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। देन इंजन लाइट और ABS की लाइट आपको वो ऊपर देखने को मिल जाएगी। गियर इंडिकेटर इसमें आपको नहीं दिया गया है, न्यूट्रल की लाइट है, देन देयर आर इंडिकेटर लाइट्स आपको ऊपर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर नीचे इसमें USB चार्जिंग पॉइंट नहीं है बट 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिया गया है। फिर इसमें आपको एक Y कनेक्ट ऐप का फीचर भी दिया गया है जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ वाली बाइक है, एक बिना ब्लूटूथ के साथ आपको ऑप्शन मिलता है। दोनों बाइक्स में डिफरेंस 3000 रुपये का है, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ वाला ऑप्शन लेते हैं तो वो Y कनेक्ट ऐप वाला फीचर आपको मिलेगा जिसमें आप मोबाइल के थ्रू इसके फीचर्स आपको नोटिफिकेशन जो हैं यहाँ पर इसके स्क्रीन में दिखाई देंगे। तो ये एक फीचर इसमें ऐड करा गया है। बटन्स क्वालिटी में कहूँगा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको फील नहीं आएगी बट ठीक है, जिस सेगमेंट में बाइक है उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि बटन्स की जो क्वालिटी है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर सेंटर में ये देखेंगे यहाँ पर ये डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करा गया है इसके टैंक में, जो आपको तीनों जो कलर्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्लू के साथ ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है एंड ये भी आपको इस न्यू रेट्रो डिज़ाइन में एक एडिशन के तौर पर देखने को मिलेगा यामा की इस FZX में। अब डिज़ाइन की बात करें, यस वो रेट्रो स्टाइल डिज़ाइन के अगर आप शौकीन हैं, आपको इस तरह के डिज़ाइन पसंद हैं तो वहाँ पर ये बाइक आपके लिए डिज़ाइन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है। अब
ये बाइक परफॉर्मेंस के हिसाब से कि आपके लिए फिट है या नहीं है, कैसा है इसका परफॉर्मेंस इस 150 सीसी इंजन का, जानते हैं उसको। अब बात कर लेते हैं यामा की इस नई नियो रेट्रो स्टाइल्ड बाइक यामा FZX के परफॉर्मेंस के बारे में। इंजन की बात करें तो इसमें आपको जो इंजन दिया गया है वो है एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 149 सीसी का इंजन दिया गया है। पावर इसे जनरेट होता है अराउंड 12.3 bhp का एंड टॉर्क इसे जनरेट होता है मैक्स 13.3 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। अब इसके अलावा इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस शुरुआत में अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो वहां पर आपको इसका राइड कंफर्टेबल लगेगा। इंजन में पावर से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। टॉर्क भी एप्ट है, बट अगर 150 सीसी इंजन के पावर के हिसाब से बात करें तो वो टॉर्क आपको एनफ लगेगा, वहां कमी महसूस नहीं होगी। उतनी टॉर्कियर आपको ये शुरुआत में फील नहीं होगी, बट इट्स गुड एनफ। हैंडलिंग के हिसाब से भी जो इसका पोस्चर है, राइड पोस्चर है, वो काफ़ी कंफर्टेबल है। स्ट्रेट अप आप बैठते हैं एंड हैंडल बार्स जो हैं जो वो आपको अपराइट पोजीशन में देखने को मिलते हैं, जिससे आपका राइडिंग पोस्चर और कंफर्टेबल बन जाता है। सीट की बात करें तो वो भी वेल कुशन्ड है, उसमें आपको अच्छा राइड कंफर्ट सीट के हिसाब से भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको अगर आप थोड़ी लंबी दूरी पर भी जा रहे हैं तो सीट कंफर्ट के हिसाब से आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मैन्यूवरिंग में भी बाइक लाइट फील होती है। अगर आप तेज रफ्तार पर भी चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि बाइक आपके कंट्रोल में नहीं है। बाइक प्लांटेड फील होती है, इजी टू मैन्यूवर है एंड ये एक प्लस पॉइंट जरूर इस यामा की FZX में देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। फिर ब्रेकिंग और सस्पेंशन की बात करें तो ब्रेकिंग एप्ट है। तेज रफ्तार में भी ब्रेक्स की पकड़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ब्रेक्स के हिसाब से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। इसके जो दोनों वेरिएंट हैं दोनों में ही आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ एंड पर है, बट सीट का जो कंफर्ट है वो सस्पेंशन के उस थोड़े से स्टिफनेस को इजीली एडजस्ट कर लेता है। फिर आप अगर थोड़ा तेज रफ्तार पर चला रहे हैं तो वहां पर आपको स्पीड ब्रेकर्स पर या गड्ढों पर थोड़े झटके ज्यादा जरूर महसूस होंगे बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस दैट इज देयर इन द सस्पेंशन। अब जैसे कि सेगमेंट में और बाइक्स हैं, अपाचे 160 है, RTR 160, हीरो की एक्सट्रीम 160R है, होंडा की एक्सब्लेड है। अब इन बाइक के मुकाबले इसका जो पावर है वो थोड़ा आपको जरूर कम देखने को मिलेगा क्योंकि वो सारी 160 सीसी बाइक्स हैं एंड इसमें आपको 149 सीसी का 150 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। एंड कंपेयर टू दी अदर बाइक्स इसका वेट भी आपको थोड़ा लाइट वेट मिलेगा। हीरो की एक्सट्रीम का वेट आपको इसके सिमिलर देखने को मिलेगा, बट बाकी जो दो बाइक्स हैं अपाचे और एक्सब्लेड उनका वेट आपको इस बाइक से ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन वन थिंग इज ऑब्वियस, जो तीनों बाइक्स हैं जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्या यामा की FZX को, होंडा की एक्सब्लेड है, हीरो की एक्सट्रीम 160R है एंड अपाचे 160 है, उन तीनों की ही पावर ऑब्वियसली ज़्यादा है FZX से एंड टॉर्क भी आपको उन तीनों बाइक्स में FZX के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइसिंग की बात करें तो ये बाइक आपको उन सभी बाइक से थोड़ी सी महंगी ज़रूर पड़ेगी, मे बी बिकॉज ऑफ द न्यू रेट्रो स्टाइल डिज़ाइन जो यामा ने इस बाइक को दिया है। इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1,16,800 से, जो कि इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है जो विदाउट ब्लूटूथ आता है। देन अगर आपको ब्लूटूथ वाला वेरिएंट लेना है तो उसके लिए आपको एक शोरूम प्राइस पड़ेगा दिल्ली के अंदर 1,19,800 रुपीज़। अब बारी है 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स की। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट क्या लगे मुझे इस यामा की FZX के बारे में। तो पहला नॉट सुधांसू एलिमेंट है इसका ये जो है नेगेटिव डिस्प्ले है। ये कभी कभार अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसे कि आज है बहुत ज़्यादा तेज़, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको विजिबिलिटी में इसकी दिक्कत होगी अगर आप इसको राइड कर रहे हैं तो। द सेकेंड नॉट सुधांसू एलिमेंट अबाउट दिस बाइक इज़, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन होता तो मुझे लगता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट आज के टाइम में साबित ज़रूर होता है। देन द थर्ड एंड फाइनल नॉट सुधांसू एलिमेंट अबाउट दिस बाइक इज़, यहाँ पर जो बटन्स की क्वालिटी है ये आपको थोड़ा वो चीप क्लमजी फील आएगा। फिट एंड फिनिश में यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी और बेहतरी करी जा सकती थी। अब बारी है 3 धांसू एलिमेंट्स की इस यामा की FZX के बारे में मुझे क्या लगते हैं। तो पहला धांसू एलिमेंट है इसका डिज़ाइन। अब मुझे इसका डिज़ाइन पर्सनली इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि ये बाइक आपको सड़क पर जितनी भी और बाइक्स हैं उनके मुकाबले ही आपको एक यूनिक डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो वो सेकेंड लुक वाला जो मामला होता है कि लोग मुड़ के देखेंगे, तो वो वाला इसमें मुझे लगता है किक एक इसके डिज़ाइन में वो ज़रूर है। इन द सेकेंड धांसू एलिमेंट अबाउट दिस बाइक इज़,
द राइड क्वालिटी। अपराइट पोजीशन है, हैंडल बार की कंफर्टेबल आपको सीट्स मिलती हैं, तो राइडिंग भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल आपको देखने को मिलेगी। अब तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इस यामा की FZX के बारे में, वो मैं आपको इसको स्टार्ट करके बताता हूँ। इसका एग्जॉस्ट नोट, इट्स गुड, आई वुड से 150 सीसी के हिसाब से इसका साउंड आपको अच्छा जरूर सुनने में लगेगा। सो दैट इज द थर्ड धांसू एलिमेंट ऑफ दिस यामा FZX। तो अगर आप इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह के स्टाइल के शौकीन हैं, आपको इस तरह के ओल्ड स्कूल डिज़ाइन पसंद आते हैं, देन ओवरऑल अगर बात करें एज अ पैकेज, यामा की FZX आपको निराश नहीं करेगी।